वॉशिंगटन डीसी की सर्द रात थी। आसमान में काले बादलों ने चांद को पूरी तरह ढक लिया था। डोनाल्ड ट्रंप अपने ओवल ऑफिस में अकेले बैठे थे। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक की आवाज गूंज रही थी। अचानक कमरे का तापमान गिर गया। खिड़की के बाहर लगे पुराने पेड़ों की टहनियां शीशे पर किसी के नाखूनों की तरह खुरचने लगी। ट्रंप कुछ फाइलों पर दस्तखत कर रहे थे, तभी उनकी मेज पर रखा पानी का गिलास अपने आप हिलने लगा। उन्होंने सिर उठाकर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उन्होंने सोचा शायद ये थकान का नतीजा है, लेकिन जैसे ही उन्होंने दोबारा फाइल की ओर देखा, कागज पर खून जैसी लाल स्याही से कुछ शब्द उभर आए। तुम यहां अकेले नहीं हो। ट्रंप की भौहें तन गईं। उन्होंने सुरक्षा कर्मियों को आवाज देने के लिए बटन दबाया, लेकिन इंटरकॉम से सिर्फ एक कर्कश डरावनी हंसी सुनाई दी। वह हंसी इंसान की नहीं लग रही थी। वो कमरे से बाहर निकलने के लिए उठे, लेकिन भारी दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अचानक कमरे की सारी लाइटें टिमटिमाते हुए बुझ गईं। अंधेरे में कमरे के कोने से एक नीली रोशनी उभरी। वहां एक कुर्सी पर एक आकृति बैठी थी। वो कोई पुराना राष्ट्रपति लग रहा था, लेकिन उसका चेहरा आधा गला हुआ था और आंखों की जगह सिर्फ गहरे काले गड्ढे थे। वो आकृति धीरे से फुसफुसाई, सत्ता की कीमत सिर्फ वोट नहीं होते डोनाल्ड, सत्ता की कीमत रूह होती है। ट्रंप ने पीछे हटते हुए कहा, तुम कौन हो? ये कोई मजाक है, बाहर निकलो यहां से। तभी वह आकृति गायब हो गई और पूरे कमरे में दीवारों से खून रिसने लगा। दीवारों पर हजारों हाथ उभर आए जो ट्रंप को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे थे। ट्रंप किसी तरह कमरे से बाहर निकले और गलियारे की ओर भागे, लेकिन गलियारा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। पेंटिंग्स में मौजूद पुराने नेताओं की तस्वीरें उन्हें घूर रही थीं और उनकी आंखें हिल रही थीं। अचानक उन्हें एक सीढ़ी दिखाई दी जो नीचे तहखाने की ओर जा रही थी। जैसे ही वह नीचे पहुंचे, उन्हें एक गुप्त कमरा मिला। वहां एक पुरानी मेज पर एक काली किताब रखी थी। किताब के कवर पर लिखा था द लेजर ऑफ शैडोज, सायों का बही खाता। जैसे ही उन्होंने किताब छुई, उन्हें अतीत की झलकियां दिखने लगी। उन्हें समझ आया कि यह इमारत सिर्फ ईंट पत्थरों से नहीं बनी है, बल्कि इसे एक प्राचीन अभिशाप पर बनाया गया है। हर राष्ट्रपति को इस अभिशाप का सामना करना पड़ा था और अब उनकी बारी थी। अंधेरे से कई काली परछाइयां निकल कर आईं। वे परछाइयां इंसानी शक्ल ले रही थीं, लेकिन उनके पैर उल्टे थे और उनकी चीखें कान फाड़ देने वाली थीं। ट्रंप ने भागने की कोशिश की, लेकिन एक परछाई ने उनका पैर पकड़ लिया। वो ठंडक इतनी भयानक थी कि ट्रंप को लगा जैसे उनका खून जम रहा हो। तभी उन्हें याद आया कि उन्होंने अपने पास एक सोने का छोटा क्रॉस रखा था। जैसे ही उन्होंने उसे निकाला, एक तेज रोशनी हुई और परछाइयां पीछे हट गईं। लेकिन वह आवाज फिर गूंजी, तुम कब तक बचोगे? ये घर अब तुम्हारा नहीं, हमारा है। ट्रंप वापस ऊपर की ओर भागे। वो मुख्य हॉल में पहुंचे, जहां बड़ी बड़ी खिड़कियां थीं। बाहर बिजली कड़क रही थी। बिजली की रोशनी में उन्हें खिड़की के बाहर हजारों रूहें खड़ी दिखाई दीं, जो अंदर आने की कोशिश कर रही थीं। तभी ओवल ऑफिस का दरवाजा फिर खुला। अंदर से वही पुरानी गला सड़ा चेहरा वाला साया बाहर निकला। उसने अपना हाथ ट्रंप की ओर बढ़ाया। ट्रंप ने चिल्लाकर कहा, मैं नहीं डरता, ये मेरा देश है, मेरा घर है। साया हंसा और बोला, सत्ता आती जाती है, लेकिन अंधेरा शाश्वत है। अचानक फर्श फटने लगा और ट्रंप उसमें समाने लगे। उन्हें लगा जैसे वो किसी अनंत खाई में गिर रहे हैं। चीखें उनके कानों में गूंज रही थीं। उपसंहार, एक भयानक सुबह। अगली सुबह जब सुरक्षाकर्मी ओवल ऑफिस में दाखिल हुए, तो उन्होंने देखा कि कमरा बिल्कुल साफ था। सब कुछ सामान्य लग रहा था। ट्रंप अपनी कुर्सी पर बैठे थे और खिड़की के बाहर देख रहे थे। एक अधिकारी ने धीरे से पूछा, सर, क्या आप ठीक हैं? ट्रंप धीरे से मुड़े। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, लेकिन उनकी आंखों में वो पहले वाली चमक नहीं थी। उनकी आंखें अब पूरी तरह से काली थीं, बिल्कुल उस साए की तरह। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, सब कुछ ठीक है, अब काम शुरू करते हैं।
लेकिन जैसे ही वो मुड़े, उनकी परछाई दीवार पर उनसे अलग होकर नाचने लगी। व्हाइट हाउस के गलियारों में आज भी आधी रात को वह डरावनी हंसी गूंजती है, जो बताती है कि वहां अब कोई इंसान नहीं, बल्कि कुछ और ही राज कर रहा है। समाप्त।